गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल से प्रभा आज आपके साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में बातचीत करूंगी। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर का मतलब शक्ति, पॉइंट का मतलब बिंदु और प्रेजेंटेशन का मतलब प्रस्तुतिकरण, यानी कि विषय वस्तु का प्रभावशाली बिंदुवार प्रस्तुतिकरण ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। इसका प्रयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का निर्माण हम प्रोजेक्ट वर्क, सेमिनार आदि में विषय वस्तु के प्रदर्शन के लिए करते हैं। अब बात आती है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि स्लाइड में मुख्य तथ्य या फैक्ट्स दिखाए जाएं, यानी कि जो हम प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड बनाते हैं उसमें आपको केवल मुख्य बिंदुओं का ही समावेश करना है। उसके अलावा आपको बहुत अधिक उसमें कुछ नहीं बताना, अधिक डिटेल्स नहीं लिखनी चाहिए, स्वयं बोलना चाहिए प्रेजेंटेशन के समय, यानी कि हमें स्लाइड में बहुत अधिक विवरण नहीं लिखना है और जो भी कुछ हमें उसके बारे में बताना है वो हमें स्वयं प्रेजेंटेशन के समय बोलना है। और जो पहली स्लाइड पर प्रेजेंटेशन का नाम चित्र के साथ हो, स्पष्ट हो। जैसे कि आप यहाँ ये स्लाइड देख रहे हैं, मान लो हमें कंप्यूटर के बारे में प्रेजेंटेशन देना है, तो हमारी जो ये पहली स्लाइड है इस पर हम बड़े अक्षरों में कंप्यूटर लिखेंगे और उससे संबंधित कोई भी चित्र लगाएंगे, जिससे कि देखने वाले को स्पष्ट हो जाए कि हम प्रेजेंटेशन किसके बारे में दे रहे हैं। मुख्य बिंदुओं का फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए। जैसा कि आप इन स्लाइड्स में देख रहे हैं कि जो हमारे मुख्य बिंदु हैं इनका जो हमने फॉन्ट साइज है वो थोड़ा बड़ा रखा है, जिससे वो आकर्षक लगे और प्रभावशाली लगे। स्लाइड्स में विषय वस्तु से संबंधित इमेजेस ही होनी चाहिए। जैसा कि हम बात कर रहे हैं इमेजेस की, तो आप यहाँ हम जब कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इमेज हम लगाएंगे वो कंप्यूटर की ही लगाएंगे, कोई और नहीं लगा सकते, वो फिर आपकी विषय वस्तु से अलग हो जाएगा। इसलिए हमें इमेजेस लगाते समय ध्यान विषय वस्तु का रखना चाहिए। स्लाइड में रंगों का चयन थीम के अनुसार हो। रंगों का चयन यानी कि जब हम स्लाइड बनाएं तो उसमें हम इस प्रकार से रंगों का प्रयोग करें कि जिस विषय पर हम बना रहे हैं प्रेजेंटेशन वो हमारी उसके साथ मैच करे या मिले। जैसे कि मान लो आप लोग पर्यावरण पर बना रहे हैं तो आप उसमें ग्रीनरी, ग्रीन कलर, इस तरीके के रंगों का ज़्यादा चयन करेंगे, बजाय इसके कि आप उसमें ब्लैक कलर दें। तो यहाँ पर जो रंगों की बात होती है उसके लिए आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्लाइड में एनिमेशन प्रभाव संतुलित होना चाहिए। हम जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें हम एनिमेशन प्रभाव डालते हैं उसको अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, पर जो हमें एनिमेशन प्रभाव उसमें डालना है स्लाइड्स के अंदर वो एक सीमित और संतुलित मात्रा में होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि देखने वाले का ध्यान सिर्फ एनिमेशन में ही अटक जाए और वो विषय वस्तु से भटक जाए। स्लाइड में बहुत अधिक भरी ना हो, यानी कि स्लाइड जो आपकी है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं होनी चाहिए, उसमें आपको स्पष्ट रूप से सभी कुछ दिखाई देना चाहिए। स्लाइड सही क्रम में व्यवस्थित हो। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम प्रेजेंटेशन के लिए जो स्लाइड्स बनाते हैं उनका जो क्रम है वो हमें इस तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए कि जो सबसे पहली स्लाइड है, यानी कि जिसमें हम बता रहे हैं हम किस बारे में प्रेजेंटेशन हमारी बननी है, वो पहले होनी चाहिए। उसके बाद जैसे आपने यहाँ पर कंप्यूटर का फ्लो चार्ट दिया है कि इसके जो बेसिक पार्ट होते हैं वो होता है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू। इसके बाद हमने यहाँ पर इनपुट यूनिट के बारे में बताया है कि इनपुट यूनिट कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, कैमरा। इसी तरीके से हमने फिर आउटपुट यूनिट्स के बारे में बताया है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर और हेडफोन। और यहाँ पर हमने जो इसकी तीसरी यूनिट है सीपीयू, इसके बारे में बताया है। तो जब हमने इनको सही क्रम में व्यवस्थित किया तो हम इनका प्रेजेंटेशन भी सही दे पाएंगे। अगर हम इसे यहाँ लगा दें तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रभावशाली नहीं होगी और गलत होगी। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे के वीडियोज़ में हम इसी प्रकार पावर पॉइंट से संबंधित और भी विषय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।